हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी राहुल सिंह आज फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा न्यू स्लैब है, इनकम टैक्स स्लैब रेट, जो कि नोटिफाई हुआ है बजट 2020, और एक उसकी हम कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब की। कौन सा स्लैब हमारे लिए बेटर है, ये हम जानने वाले हैं उसके कंपैरेटिव एनालिसिस। तो दोस्तों, इस कंपैरेटिव एनालिसिस को समझने से पहले हमें इनकम टैक्स का जो न्यू स्लैब है उसको समझना पड़ेगा। तो हम पहले उसको उस पर एक झलक डालते हैं, उसको थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ कि जो है न्यू स्लैब सिस्टम है क्या एक्चुअल में। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बजट 2020 जब आया, इसमें 2 स्लैब्स का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें एक न्यू स्लैब सिस्टम लेके आए 115 BAC के अंदर, सेक्शन 115 BAC, जिसमें उन्होंने एक न्यू स्लैब लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप ये स्लैब ऑप्ट कर सकते हैं अगर पुराना स्लैब सिस्टम ऑप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन जो न्यू स्लैब सिस्टम है उसको ऑप्ट करने के लिए कंडीशन रखी कि आप जो कुछ स्पेसिफाइड एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हैं उनको आप क्लेम नहीं करेंगे। तो अगर आप ये एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम नहीं करते तो आप इस न्यू स्लैब सिस्टम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि न्यू स्लैब सिस्टम किस तरह का है, इसके अंदर क्या क्या रेट्स फिक्स करे गए हैं। तो न्यू स्लैब सिस्टम जो कि 115 BAC सेक्शन में आया है, उसके लिए हम जानते हैं कि उसके अंदर क्या क्या टैक्स रेट रखे गए हैं। तो पहला जो है कि अगर 2.5 लाख तक, अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक है तो उस केस में आपका टैक्स जो है 0 रहेगा, दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे वो ओल्ड स्लैब हो या न्यू स्लैब हो। देन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक है तो आपकी जो टैक्स रेट रहेगा वो नील रहेगा इफ़ योर टोटल और टैक्सेबल इनकम इज़ अप टू 5 लाख रुपीज़। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा होती है तो आप पे स्लैब अप्लीकेबल हो जाएगा इस 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% का, दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो ओल्ड स्लैब हो चाहे न्यू स्लैब हो। तो ये सब आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको एक स्लाइड दिख रही होगी। तो इसी तरह अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7,50,000 तक है तो न्यू सिस्टम के अंदर जो स्लैब रहेगा वो 10% रहेगा और ओल्ड सिस्टम में ये 20% हुआ करता था। इसी तरह अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उस केस में न्यू स्लैब में जो आएगा आपका 15% टैक्स रहेगा और ओल्ड सिस्टम में ये 20% हुआ करता था। इसी तरह 10 लाख से 12,50,000, इस केस में आपका 20% रहेगा न्यू स्लैब में, और ओल्ड स्लैब के अंदर ये 30% हुआ करता था। इसी तरह 12,50,000 से 15 लाख के बीच में अगर इनकम है तो आप पे एप्लीकेबल होगा स्लैब 25% इन केस ऑफ न्यू स्लैब सिस्टम, और पुराने सिस्टम में ये 30% हुआ करता था। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से अबव है तो दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे वो न्यू स्लैब हो चाहे ओल्ड स्लैब हो, दोनों ही सिचुएशंस में आप पे टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 30% का। तो इस तरह से जो है हमारा न्यू स्लैब सिस्टम के अंदर टैक्स रेट अकॉर्डिंग टू स्लैब फिक्स किए गए हैं। और साथ में ही अगर आपकी कोई भी एग्जम्पशन और डिडक्शंस हैं तो उन एग्जम्पशन और डिडक्शंस को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप न्यू स्लैब सिस्टम ऑप्ट करते हैं, क्योंकि न्यू स्लैब सिस्टम कंडीशन देता है कि आप जो है स्पेसिफाइड डिडक्शंस, यानी कि जो डिडक्शंस उन्होंने बता रखी है वो डिडक्शंस आप क्लेम नहीं करेंगे। तो वो जो डिडक्शंस हैं जो उन्होंने मना किया है कि वो कौन कौन सी डिडक्शंस हैं और कौन कौन सी वो एग्जम्पशंस हैं। तो पहले जो है, जो एग्जम्पशंस की बात करें तो एग्जम्पशंस में हमारे सैलरी हेड जो आता है उसके अंदर बहुत सारी अलाउंसेस होते हैं, कुछ डिडक्शंस भी होते हैं जो कि सेक्शन 16 और एग्जम्पशंस होते हैं सेक्शन 10 में। उन एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि लीव ट्रेवल अलाउंस जो कि LTA होता था सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर। HRA की एग्जम्पशन होती थी 10(13)A के अंदर। अलाउंसेस होते थे जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 के अंदर एग्जम्प्ट होते थे। इसी तरह के अलाउंसेस और भी जो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होते थे
सेक्शन 10AA के जो एग्जाम्पशन जो SEZ के केस में मिलता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन या फिर प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन या एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो कि सेक्शन 16 में मिला करता था, वो डिडक्शंस आपको छोड़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24(b) जो कि हाउस प्रॉपर्टी में मिलता था, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फंड, होम लोन के लिए जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी 2 लाख की जो लिमिट होती थी, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। फैमिली पेंशन की डिडक्शन जो कि सेक्शन 57 में अदर सोर्स के अंदर मिलती थी। इसी तरह चैप्टर 6A की डिडक्शन जो कि 80C, 80D मेडिक्लेम हो गया, 80G हो गया, इसी तरह की 80E हो गया, 80EE हो गया, इस तरह की जो सारी डिडक्शन थी 80IA से लेके 80IBA जितनी भी जो डिडक्शंस हुआ करती थी वो सारी डिडक्शंस आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर न्यू स्लैब सिस्टम ऑप्ट करते हैं। लेकिन इन्होंने बोला है कि डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 80CCD2 जिसमें डिडक्शन मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है न्यू पेंशन स्कीम जो नोटिफाइड पेंशन स्कीम होती है उसके अंदर वो डिडक्शन, और एक 80JJAA जिसमें न्यू एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग डिडक्शन मिलती है। अगर न्यू एम्प्लॉयमेंट होती है किसी भी वर्कमैन की, उस केस में जो डिडक्शन मिलती है, ये दोनों डिडक्शन आपको मिल जाएंगी न्यू स्लैब के अंदर। तो 80CCD2 जो कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड पेंशन NPS, और सेकंड है हमारी 80JJAA के अंदर जो डिडक्शन मिलती है न्यू एम्प्लॉयमेंट की, वो हम क्लेम कर सकते हैं। बाकी सारी जो भी डिडक्शंस हैं इसी तरह की और भी थी, डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च की जो कि सेक्शन 35 में थी, इसी तरह की और भी बहुत सारी डिडक्शन है जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो था हमारा न्यू स्लैब सिस्टम था, इसके अंदर किस तरह से क्या कंडीशन रखी गई हैं, कौन सी डिडक्शंस आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं अगर ये स्लैब सिस्टम आप ऑप्ट करते हैं तो, और बाकी जो है जो टैक्स निकलेगा उस पर जो भी एप्लीकेबल सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा वो तो अकॉर्डिंगली लगेगा ही। और साथ में ही आपको जो ये ऑप्शन है इन दोनों में से कौन सा ऑफ स्लैब आपके लिए बेटर रहेगा आपको ऑप्ट करना है, तो उसको आप एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR आपको ऑप्ट करना है। और एक बार वो ऑप्शन आपने ऑप्ट कर लिया तो उस प्रीवियस ईयर में दोबारा वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार एक्सरसाइज किया तो दोबारा आप उस प्रीवियस ईयर के लिए चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आप किसी का सैलरी पे TDS काट रहे हैं तो उस केस में एम्प्लॉई जो होगा वो आपको इंटीमेट करेगा, आपको जो उसके लिए बेनिफिशियल ऑप्शन होगा कि आप वो कौन सा स्लैब ऑप्ट करना चाहता है अपना टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, TDS जिस पे काटना है, तो वो आपको इंटीमेट करेगा। जो कि अभी रिसेंटली CBDT का सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर C1 ऑफ 2020 जो कि 13 अप्रैल 2020 को आया था। उसमें ये चीज़ें क्लैरिफाई की थी कि एम्प्लॉई को इंटीमेट करना पड़ेगा अपने टैक्स डिडक्टर को, जो TDS डिडक्टर है उसको, अबाउट द स्लैब ऑप्शंस कि कौन सा वो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहता है। तो दोस्तों ये हमारा था न्यू स्लैब सिस्टम। तो इसी की हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसको मैं एक एक्सेल के थ्रू आपको समझाऊंगा। एक्सेल में मैंने एक कंपैरेटिव डाटा लिया है डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर भी और डिफरेंट इनकम कैटेगरीज़ के अंदर भी। 2 चार्ट्स मैंने बनाए हैं, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है और आपको कितनी मिनिमम डिडक्शंस क्लेम करनी चाहिए अगर आपकी इस कैटेगरी में इनकम आती है। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ इसे डिटेल में। तो दोस्तों आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 5 सिचुएशंस ली हैं, यानी कि 5 सिनेरियो में मैं दोनों स्लैब्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करूँगा। तो पहला जो सिनेरियो है लोअर डिडक्शन के केस में, फिर मीडियम डिडक्शन, फिर हायर डिडक्शन, वेरी हायर डिडक्शन, देन ब्रेक इवन। तो इन सभी सिचुएशन में हम जानेंगे कि हमारा जो कौन सा स्लैब जो है वो बेटर रहेगा हमारे लिए। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जो ग्रॉस इनकम है, जो कि बिफोर क्लेमिंग एनी एग्जम्पशन या डिडक्शन, कोई भी एग्जम्पशन हो या डिडक्शंस हो, उन सबको क्लेम करने से पहले की जो मेरी इनकम है वो 20 लाख रुपए है।
20 लाख रुपए है। तो अब हम लोअर डिडक्शन का केस लेते हैं। लोअर डिडक्शन में देखते हैं हमारी ग्रॉस इनकम है 20 लाख और हम सपोज स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी 50,000 ही है, उसके अलावा मेरे पास कोई और डिडक्शन नहीं है। तो इस केस में मेरी इनकम बनती है, टैक्सेबल इनकम आ गई 19,50,000 है, 19,50,000। तो इस पे मेरा ओल्ड स्लैब के हिसाब से टैक्स बन रहा है 4,13,400 और न्यू स्लैब के हिसाब से बन रहा है 3,51,000। तो यानी कि मेरा अगर न्यू स्लैब अगर मैं ऑप्ट करता हूँ तो मुझे 62,400 का गेन होता है। तरह मैं मीडियम डिडक्शन का केस लेता हूँ। मीडियम डिडक्शन में 20 लाख वही इनकम लेते हैं, 50,000 की मैं सपोज स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेता हूँ और 1,50,000 मेरी ETC की डिडक्शंस हैं। तो यानी 2 लाख की डिडक्शन सपोज है मेरे पास। इस केस में मेरी इनकम आती है टैक्सेबल 18 लाख। इस पर मेरा ओल्ड रेट के हिसाब से 3,66,600 का टैक्स बनता है। उसके बाद न्यू स्लैब के हिसाब से बनता है 3,51,000। तो मेरा न्यू स्लैब अगर मैं ऑप्ट करता हूँ तो 15,600 का गेन आता है अगर मीडियम डिडक्शंस मेरी रहती हैं। इसी तरह अगर सपोज मेरी हाई डिडक्शंस हैं जिसमें से 50,000 सपोज स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 2 लाख मेरी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, देन 1,50,000 मेरा ETC का डिडक्शन है, तो 16 लाख का मेरा टैक्सेबल इनकम आता है। इस पे मेरा ओल्ड रेट के हिसाब से टैक्स बन रहा है 3,04,200 एंड न्यू स्लैब के हिसाब से बन रहा है 3,51,000। यानी कि हाई डिडक्शन के केस में मेरा ओल्ड स्लैब बेटर है, यानी कि 46,800 का मुझे लॉस हो जाएगा अगर मैं न्यू स्लैब ऑप्ट करता हूँ इन केस आई हैव हायर डिडक्शंस। मेरे पास डिडक्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो उस केस में मेरे को इतने का लॉस हो जाता है। इसी तरह वेरी हाई डिडक्शंस, मेरे पास इससे भी और अधिक डिडक्शंस हैं। सपोज 3,60,000 मेरा HRA का एग्जाम्पशन है, उसमें 50,000 का मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 1,50,000 मेरा ETC है, 50,000 मेरा मेडिक्लेम है। और तो इस केस में मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई 13,90,000 और मेरा ओल्ड स्लैब के हिसाब से 2,38,680 बन गया मेरा टैक्स और न्यू स्लैब के हिसाब से 3,51,000, यानी कि 1,12,322 तो मेरा 1,12,320 का मेरा लॉस आता है अगर मैं न्यू स्लैब ऑप्ट करता हूँ, क्योंकि न्यू स्लैब में मेरा इतने का ज़्यादा टैक्स बनेगा एज़ कम्पेयर टू ओल्ड स्लैब। तो ब्रेक इवन में हम बात करते हैं, अगर मेरी डिडक्शन 2.5 लाख तक है, 50,000, 1.5 लाख और 50,000, अगर मैं अराउंड 2.5 लाख की डिडक्शन लेता हूँ तो मेरी इस केस में टैक्स जो है दोनों ही स्लैब में मेरा इक्वल रहेगा, यानी कि मैं ब्रेक इवन पे रहूँगा जिसमें मेरा ना कोई लॉस नहीं होगा, मैं कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम किस सिचुएशन में और कितनी डिडक्शंस हम क्लेम करें जिसके बेस पे हमारी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो है कौन सा स्लैब जो है वो बेटर रहेगा। चलिए तो फिर हम एक और कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे तो हमने डिफरेंट सिनेरियो लेते हैं, अब हम डिफरेंट इनकम स्लैब्स लेते हैं कि डिफरेंट हमारी इनकम अगर इस स्लैब की कैटेगरी स्लैब में आती है तो हमारा कितना मिनिमम डिडक्शन होना चाहिए, तो उसकी हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। तो चलो हम तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं केस वन मैं लेता हूँ। सपोज़ मेरी इनकम 7,50,000 या उससे ज़्यादा है, ये वाली कैटेगरी है, तो मुझे मिनिमम 1,25,000 की इतने की डिडक्शंस करनी होगी, तभी मैं 39,000 यानी 39,000 जो दोनों में टैक्स बनेगा वो इक्वल बनेगा, यानी कि मिनिमम 1,25,000 मुझे डिडक्शंस क्लेम करनी होंगी अगर मैं 7,50,000 की ग्रॉस इनकम अगर मेरे पास है, तभी जाके मैं दोनों में ब्रेक इवन पे रहूँगा। उसी तरह अगर मैं 10 लाख वाली कैटेगरी में आता हूँ तो उस केस में मिनिमम 1,87,500 की डिडक्शंस मेरे पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी ब्रेक इवन एट द इनकम ऑफ रुपीज़ 10 लाख। 10 लाख की इनकम पे जो मेरा टैक्स जो है वो इक्वल बने, उसके लिए मिनिमम मुझे 1,87,500 की डिडक्शंस क्लेम करनी होगी। और अगर मेरी इनकम 12,50,000 यानी 12,50,000 के स्लैब में आती है तो मिनिमम 2,08,332 की डिडक्शंस मुझे क्लेम करनी पड़ेगी, ताकि मेरा जो टैक्स है दोनों ही स्लैब में इक्वल आए और मैं ब्रेक इवन में रहूं दोनों में। इसी तरह अगर मेरी इनकम 15 लाख या उससे ज़्यादा है तो उस केस में मिनिमम 2.5 लाख की डिडक्शंस मुझे क्लेम करनी होगी, यानी 15 लाख से जो लास्ट वाली है
लास्ट वाला स्लैब, अगर 15 लाख से ऊपर की इनकम है, 15 लाख या उससे ज़्यादा, तो उस केस में मुझे कम से कम 2.5 लाख की डिडक्शंस क्लेम करनी होगी, तभी मैं इन दोनों ही केसेस में मतलब मेरा टैक्स जो है बराबर बनेगा। तो ये जो है डिफरेंट स्लैब्स आ रहे हैं, डिफरेंट स्लैब के अंदर जो मेरी इनकम आ रही है उसके हिसाब से मुझे मिनिमम कितनी डिडक्शंस क्लेम करनी होगी, ताकि मैं हर सिचुएशन में मतलब हर स्लैब, दोनों ही स्लैब में मैं बराबर टैक्स दे पाऊँ, यानी कि दोनों स्लैब में मेरा टैक्स जो है बराबर रहे। तो ये जो था मेरे 4 केस थे। केस नंबर 2 था ये, केस नंबर 3 है, उसके बाद ये है केस नंबर 4। तो ये 4 केस थे। इन 4 केसेस में हमने देखा कि किस तरह से मेरी जो है हर स्लैब के अंदर अगर मेरी इनकम आती है तो उस रिस्पेक्टिव स्लैब की इनकम पर मेरा टैक्स दोनों स्लैब में बराबर आए, इसके लिए मुझे मिनिमम इतनी डिडक्शंस क्लेम करनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी इनकम की इनकम के बेस पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरी टैक्स की सिचुएशन दोनों ही स्लैब पर क्या बैठेगी, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा कि कैसे हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू ये जाना कि हमारी डिफरेंट डिडक्शंस की सिचुएशंस में हमें कौन से स्लैब के अंदर टैक्स हमारा कितना बनेगा, हमारे लिए कौन सा स्लैब बेटर रहेगा। और इस साथ में हमने जाना कि अगर हमारी इस कैटेगरी में इनकम आती है तो मैं मिनिमम कितनी डिडक्शंस क्लेम करनी है, ताकि मैं दोनों ही स्लैब के अंदर ब्रेक इवन लेवल पे रहूं। इसी तरह डिफरेंट इनकम की कैटेगरीज मैंने ली, उसके बेसिस पे हमने समझा कि किस तरह से हम कितनी डिडक्शंस क्लेम करें ताकि हमारा दोनों ही ऑप्शंस के अंदर हमारा टैक्स जो है वो इक्वल रहे। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी इम्पोर्टेंट जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल के साथ रेगुलरली जुड़े रहें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैं शेयर करने वाला हूँ वो उन सभी लोगों तक पहुँच सके जो इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं।